हेलो बच्चों, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। रोटेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ सेम मास एंड लेंथ एल। तो ये दो रॉड्स हैं, देखो एक ये है ओपी और एक ये है पी। इसको बोल दो आप, मान लो क्यू बोल देते हैं इसको। तो ओपी और ये पी क्यू, ये दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं। अच्छा, ये रॉड टू जो है, इनिशियली रॉड टू वाज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है पहले। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड वन। अच्छा, ये रॉड वन का कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ एट द मोमेंट द स्ट्रिंग कनेक्टिंग टू रॉड टू इज कट। ये इज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को बोल रहा है कि मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जैसे ही इसको कट किया तुरंत फर्स्ट वाली रॉड का क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। चलो अच्छा, देखो और भी चीजें हम पता कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट क्या है, सीखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम अगले पेज पे बनाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्या बोल रहा था। यहाँ पे एक रॉड है, कौन सी, वन। ये रॉड वन है और इसका ये एंगल है 37 डिग्री। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको। यहाँ पे देखो एक घूमने, ऐसे हिंज किया है इसको कि घूम सके। तो यहाँ पे दूसरी रॉड जोड़ दी हमने, ठीक है। तो एल एल मास एम एम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो यहाँ से जो रस्सी जुड़ी थी, स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी, उसको मैंने कट कर दिया। बढ़िया है। अच्छा, सबसे पहले तो जस्ट आफ्टर कटिंग, पहले ये रेस्ट में थी, जैसे ही कट किया तो क्या ओमेगा आएगा? नहीं, इसमें ओमेगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओमेगा आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अल्फा आएगा, अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा तो टी ओमेगा बाय टी टी आ जाएगा। मतलब ओमेगा अभी जीरो है, ओमेगा इनिशियल वाज जीरो, और ओमेगा आफ्टर जस्ट सम इंस्टेंट्स, आफ्टर थोड़े से टाइम बाद ओमेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, उसने बोला है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, यहाँ पे रस्सी जुड़ी थी ना, उसके तुरंत काटने के तुरंत बाद, तो ओमेगा तो नहीं होगा अभी, ठीक है। अल्फा है, ओके। वही बात हो गई जैसे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन है, तो अगले इंस्टेंट पे वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है बट ओमेगा नहीं है, क्लियर। अगले इंस्टेंट्स पे ओमेगा आएगा, तो अभी हमें उन इंस्टेंट की बात नहीं करनी है। चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये रॉड का तो क्लियर दिख रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ होगा, कुछ क्या होगा, कुछ अल्फा वन होगा, ठीक है, ओके। इस रॉड का समझते हैं, तो पहले फोर्स लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ देखो ये mg लगेगा, सबसे सिंपल फोर्स। यहाँ पे देखो इसका mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, mg लगेगा, यहाँ लगा देगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ हिंज फोर्स लगेगा, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा। इस हिंज फोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं इस रॉड के लिए वन के लिए टाउ लिखूंगा तो मैं इसी पॉइंट से लिखूंगा, इसी पॉइंट से लिखूंगा, और जब मैं इसी पॉइंट से लिखूंगा तो हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखो दोनों रॉड्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों रॉड्स एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाएंगी, वो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसको भी नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा मैं। देखो ये जो रॉड वन है, ये रॉड वन है, मान लेते हैं रॉड जो टू वाली रॉड है, जो टू वाला रॉड है, ये रॉड यहाँ पे, ये रॉड टू है, ठीक है। रॉड टू पे, अच्छा ये रॉड इस वाली रॉड के इस एंड पे पता नहीं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये तो घूम सकता है ना, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि रॉड का फोर्स यहाँ होगा यहाँ होगा, कुछ नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स के साथ डील कर लूंगा। तो मैंने माना कि रॉड वन ने इस रॉड टू के इस एंड पे जो फोर्स लगाया है उसका एक कंपोनेंट मुझे मिलता है कहाँ, ऊपर, ये मैंने मान लिया है, ये F2 है। और एक कंपोनेंट मुझे मिलता है इस तरफ, क्या है, F1, ये भी मैंने माना है।
बाकी ये क्या लग रहा है, mg। क्लियर है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे देखो इस पे क्या लग रहा था, यहाँ पे mg, और यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे। तो ये F1 F और F2 रॉड 1 ने लगाया है 2 पे, अब ये 2 वाला 1 पे बिल्कुल ऐसे ही फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन लो, तो ये हो जाएगा F1 और नीचे की तरफ लगाएगा ये क्या, F2। ठीक है भाई, अब चलो एक्स, ये तो फोर्सेस हो गए सारे, ये हिंज है, हिंज का इस फोर्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस रॉड 2 के लिए जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका एक्सेलरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो चलो भाई लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो एक्सेलरेशन कौन से, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मैं बना देता हूं, सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, कौन सा, A1, और एक देखो ये F1 लग रहा है इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा एक एक्सेलरेशन। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो आप, इसको A2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको A1 मान लो, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का रोटेशन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन ये है। हम हमेशा मोशन को कैसे पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा इसमें सेंटर ऑफ मास में लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ क्यों आया A1, क्योंकि दिख रहा है हमें इस पूरी रॉड पे एक फोर्स दिख रहा है F1। अच्छा वर्टिकल में क्यों आया, क्योंकि दो फोर्स दिख रहा है mg और F2, क्लियर है। और इसके अबाउट देखो इस सेंस में ये क्या आ गया, α2, और यहाँ पे देखो इसके इसी, ये तो यहाँ पे हिंज है ना यार, तो इसमें तो ये तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो गया, इस रॉड का फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही सीधा अल्फा ले लेते हैं, तो ये है क्या, α1, और इसमें देखो α2 माना है मैंने, क्लियर। तो मुझे α1 पूछ रहा है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले रॉड 1 के लिए आप ये हिंज को मैं कुछ बोल देता हूँ, O बोल देता हूँ। तो फॉर रॉड 1, फॉर 1 बोलो, इस टाउ ओ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो टाउ ओ बराबर I इंटू α1, बिल्कुल सिंपल है। तो टाउ ओ क्या होगा, mg का होगा और F2 का होगा। तो mg का देखो ये L/2 और ये पूरा L, और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये 37 L/2। अच्छा देखो mg का इसके अबाउट, तो लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ऐसे ही F2 का देखें तो ये लाइन ऑफ एक्शन है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये साइन कॉम्पोनेंट्स आएंगे। तो टाउ ओ, अब टाउ ओ को हम बोलेंगे क्या, IO लिख दिया है मैंने, आई मैंने लिख दिया है, तो उसको लिखने की, हाँ तो टाउ ओ लिखिए आप। तो mg, अब देखो mg का इसका सेंस क्या है, mg का इसके अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, F2 का देखो ऐसे घुमाएगा, क्लियर है। F1 का देखो उल्टा घुमाएगा, बात समझ रहे हो ना। और α1 मैंने माना का है इस तरफ, तो ज्यादा टॉर्क किसका होगा, mg का और F2 का। तो देखो mg का टॉर्क होगा mg इंटू L/2 sin 37, L/2 sin 37 प्लस इस F2 का भी सेम सेंस है, तो F2 इंटू L sin 37, और ये F1 का उल्टा है तो माइनस का हो जाएगा F1 इंटू L cos 37, ठीक है। बराबर में क्या, बराबर में I, तो इसके अबाउट I क्या होगा, ml²/3, ml²/3 इंटू α1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अच्छा बेटा पहले मैं अननोन्स बता दूं, अननोन्स कितने हैं। तो देखो α1 है ना, ये α1 है, इसका α2 है ना, F1 है, F2 है, और इसका एक्सेलरेशन ये A2 है, A2, और A1 भी है, F1 F2 A2 और ये A1। देखो ये टोटल कितने अननोन्स हो गए अपने, 6 अननोन्स हो गए, ठीक है। तो 6 1 2 3, हाँ 6 अननोन है, 6 इक्वेशंस चाहिए मुझे। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक इक्वेशन लगा पाई है, तो पहली इक्वेशन तो मिल गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दूसरी बाकी और इक्वेशंस देखते हैं इसमें। तो भाई सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, चलो कंडीशन कंस्ट्रेंट बाद में देखेंगे। अच्छा इसकी दूसरी रॉड की इक्वेशंस बनाते हैं। तो दूसरी रॉड की सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल इक्वेशन बनाते हैं। तो वो क्या होगी, चलो A2 के लिए बनाएंगे। तो mg माइनस F2 बराबर m इंटू A2, mg माइनस F2
बराबर m इंटू A2, ये तो हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अच्छा हॉरिजॉन्टल में अगर हम देखें तो बेटा देख लो, हॉरिजॉन्टल में ये A1 है ना इसका एक्सेलरेशन रॉड 2 का, तो एक फोर्स देखो एक ही है, कौन सा F1, तो इक्वेशन फिर से लिख देते हैं F1 बराबर m इंटू A1, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन देखिए, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लगा दो, टाउ बराबर आई अल्फा लगा दो, ठीक है। तो टाउ बराबर आई अल्फा लगाओ, कैसे लगाएं भाई, तो टाउ COM बराबर आई COM इंटू अल्फा। बेटा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो देखो जरा F1 का तो टॉर्क है नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है, mg का भी टॉर्क नहीं है, F2 का है, तो क्या करोगे आप, F2 इंटू ये देखो L/2 बराबर आई COM इंटू अल्फा, F2 इंटू L/2 बराबर आई COM क्या होगा, ml² 12 इंटू अल्फा, कौन सा अल्फा 2, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब दो इक्वेशन रह गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से इक्वेशन बनाऊं, क्योंकि सब तो हो गया, इसके लिए ट्रांसलेशन हो गया, इसके लिए रोटेशन हो गया, इसके लिए रोटेशन हो गया, अब मैं क्या करूं, तो देखो एक अब रह गया है कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट ये बोलता है कि जहां पे ये दोनों रॉड्स जुड़े हुए थे, है ना, उसका एक्सेलरेशन दोनों के अकॉर्डिंग टू सेम आना चाहिए, कॉमन पॉइंट एक ही है ना, जुड़े हुए हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा। तो फिर देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या, बहुत ध्यान देना। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को निकालना चाहूं तो देखो यहीं से निकाल, इसको मैं कॉमन पॉइंट है चलो P बोल देते हैं, P और ये भी P हो गया। फिर तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर मैं रॉड 2 के अकॉर्डिंग टू निकालूं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो मुझे मिलेगा, देखो जो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन होता है वो तो हो गई इसके पास, और प्लस सेंटर ऑफ मास को पकड़ के रोटेट कराओगे तब एक एक्सेलरेशन आएगा, वो भी होगा इसके पास। इसका मतलब ये कौन सा तरीका है भाई लिखने का एक्सेलरेशन को, तो मैं बता देता हूं आपको। देखो ये वाला तरीका है, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जरा इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट निकालो आप, तो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया, यही मुझे निकालना है एक्चुअली, बराबर क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ P जो है उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है ही, ये इधर आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वो पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास को पकड़ के, जो सेंटर ऑफ मास को पकड़ लोगे तो क्या क्या होगा, फिर ट्रांसलेशनल मोशन गायब हो गई, बची क्या, रोटेशनल मोशन बची। तो यहाँ पे ये तरीका है एक्सेलरेशन को लिखने का। तो देखते हैं, अच्छा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, देखना ध्यान से। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखने के लिए मुझे लगता है सेंटर ऑफ मास के पास जो जो एक्सेलरेशन है वो लिखने चाहिए। तो इस P का एक्सेलरेशन होगा A1 और A2 तो हो गई, और प्लस इसको पकड़ के आप घुमाओगे तो ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, कौन सा, L/2 अल्फा 2। क्लियर है, तो यहां बना रहा हूं मैं, देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये रॉड 2 है, क्लियर, इसका एक्सेलरेशन होगा, ये होगा, देखो कितना, A1 माना था शायद, क्या माना था, हाँ A1 और नीचे A1 और एक एक्सेलरेशन होगा इसका नीचे, कौन सा, A2, और इस सेंटर ऑफ मास यहां था ना, इसको पकड़ के घुमाओगे तो क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन, इसका L/2 अल्फा कहाँ आएगा, ऊपर, तो ये हो गया L/2 अल्फा। क्लियर, ये पॉइंट P का एक्सेलरेशन हुआ रॉड 2 के अकॉर्डिंग टू। अब रॉड 1 के अकॉर्डिंग टू देखते हैं, ये है रॉड 1, ये रॉड 1 थी ना, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहाँ होगा। तो चलो भाई, इस पॉइंट का P पॉइंट है ये भी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके अकॉर्डिंग देखो तो सिर्फ क्या होगा, देखो भाई इसके अबाउट तो ऐसे घूम रहा था ना ये अल्फा से, तो L अल्फा होगा कहाँ, परपेंडिकुलर टू रॉड, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा L अल्फा नहीं अल्फा 1, ठीक। अब L अल्फा 1 में इसके भी करो 2 कंपोनेंट्स, तो इसके अगर आप 2 कंपोनेंट्स करोगे बेटा तो एक आएगा ये
अच्छा यहाँ पे एंगल बना लेते हैं थोड़ा सा, तो ये 37 डिग्री था। तो एल अल्फा, ये एल थी ना, तो ये एल अल्फा यहाँ ये आएगा इसका नेट एक्सेलरेशन पी का। इसके दो कंपोनेंट्स करोगे तो एक ही आ जाएगा एल अल्फा 1, एंगल देखते हैं, ये 37, ये 90 माइनस 37, तो ये वाला एंगल होगा अपना 37। तो एल अल्फा 1 कॉस 37 और एक आएगा यहाँ कौन सा, एल अल्फा 1 साइन 37। अब मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट P है और ये भी पॉइंट P है, तो एक्सेलरेशन कॉमन पॉइंट है, एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो कैसे करें अब हम इसका एक्सेलरेशन, देखो नीचे की तरफ a2 माइनस l/2 अल्फा, जो कि इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनेगी a2 माइनस l/2 अल्फा बराबर l अल्फा 1 साइन 37, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। और एक हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो ये a1 है, तो फिर हमारा a1 बराबर होगा किसके, l अल्फा 1 क्या था ये cos 37। तो आई थिंक आप लोग छठवीं इक्वेशन, ऑल द 6th इक्वेशन यू कैन सॉल्व वेरी वेल। अब आप 6 को सॉल्व करके सब कुछ निकाल सकते हो क्या, कि इस रॉड ने दूसरे पे कितना फोर्स लगाया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, हिंज फोर्स कितना है इनके बीच में, F1 F2 निकाल लिया, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। तो आई थिंक आप लोग इसको समझे होंगे।